वंस अगेन खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो और आप सबको यहाँ पर फिर वेलकम कलवी चैपल नॉर्बी में। तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आज हम फिर उसकी बारगाह में उसकी बादशाही की बातें सुनने के लिए हाजिर हैं। तो जैसा कि हम अपनी रूटीन के मुताबिक स्टडी कर रहे हैं लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तालीमात और हयातुल मसीह सिलसिला बसिलसिला तरतीब के साथ। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं उसकी सारी मोहब्बत के लिए, सारी उसकी रहमतों के लिए जो आज तक बख्शी हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम अब चलेंगे कलाम मुक़द्दस की तरफ। अब आज हम जिसकी स्टडी करेंगे वो मार्क चैप्टर 9 और मैथ्यू चैप्टर 17, सेम पैसेज। मैथ्यू इसको पिक करता है वर्स 19 में। जब वो घर में आया तब उसके शागिर्दों ने तन्हाई में यीशु के पास आकर खलवत में उससे पूछा कि हम इसको क्यों ना निकाल सके। उसने उनसे कहा, अपने ईमान की कमी के सबब से, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहां से सिरक कर वहां चला जा और वो चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। आज जिस हवाले से मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं, जो खुदावंद ने मेरे दिल में डाला, इट्स अबाउट फेथ, ईमान के हवाले से। अ ग्रेट लेसन ऑन फेथ, द पावर ऑफ फेथ, ईमान की कुव्वत और ताकत पर कलाम मुक़द्दस क्या कहता है। व्हाट इज द फेथ? फेथ की इवन डेफिनेशन क्या है? ईमान क्या है? ईमान, आमीन, इब्रानियों 11:1 लिखा है कि अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्मीद और अनदेखी चीजों का सबूत है। सिंपल अगर आप कहें ना, सिंपल, व्हाट इज फेथ? फेथ इज बिलीविंग व्हाट गॉड सेड इज ट्रू। जो खुदा ने कहा है वो सच्चा है, वो सच्चाई है। Why is true? Because God said it. Believing, trusting the what God said is true. Why is true? Because God said it. That's all. Simple definition ये है कि खुदा ने जो कलाम किया है, जो बात की है, वो सच है। क्यों सच है? क्योंकि खुदा ने की है। That is simple definition of faith. खुदावन का कलाम कहता है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। क्योंकि जो कोई खुदा के पास आता है सबसे पहले उससे ये यकीन रखना चाहिए क्या? कि खुदा है। और जब हम ये यकीन करते हैं खुदा है, तो फिर जो वो कहता है वो सच है, ये हमारा ईमान होना चाहिए जब हम खुदा के पास आते हैं। इवन जब हम न्यू टेस्टामेंट में आते हैं तो गलेशियन 2:16, गलतियों के खाते में हम पढ़ते हैं कि आदमी शरीयत पर ईमान लाने से नहीं बल्कि यीशु मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरता है। राइचियस बिकम बिकॉज ऑफ बिलीविंग नॉट ऑन द लॉ एंड ओबेइंग द लॉर्ड बट ट्रस्टिंग एंड बिलीविंग जीसस क्राइस्ट हिज होली सन। जो यीशु पर ईमान रखता है उस को रास्तबाज ठहराया जाता है। और इवन ईमान कह सकते हैं कि डोमिनेटिंग फीचर ऑफ एवरी क्रिश्चियन होना चाहिए। बिलीवर क्यों कहा जाता है? ईमान रखने वाले लोग। और क्या ईमान? दुनिया में और भी लोग बिलीव करते हैं डिफरेंट चीज़ों पे, लेकिन जो जिंदा खुदा पर ईमान रखता है, बिलीविंग इन ऑलमाइटी गॉड, जिंदा खुदा पर जो ईमान रखता है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि अनदेखी चीज़ों का सबूत, द थिंग्स वी कैन नॉट सी बट वी बिलीव देयर इज, in future we have. For example, we haven't seen God but we trust him. हम खुदा को नहीं देखा लेकिन हम यकीन रखते हैं कि अनदेखे पर यकीन रखते हैं। हमने यीशु मसीह को नहीं देखा लेकिन हम यकीन रखते हैं। हमने होली स्पिरिट को नहीं देखा, still we believe that. We haven't seen resurrection and death. क़यामत और जिंदगी मैं हूं, यीशु ने कहा। हमने उस जी उठे जिंदगी को अभी पाया नहीं, लेकिन still we believe resurrection और इटर्नल लाइफ, हेवन
हमने देखा नहीं, बट वी स्टिल बिलीव द वन डे वी आर गोइंग अक्रॉस दैट, उस पार हम जाएंगे। हेवन को हम इस तरह ही यकीन रखते हैं, इटर्नल, एंड वी आर लुकिंग फॉर दैट। और आज जो मैं बात करना चाहता हूं उसमें खास इसी चीज पर फोकस है। इसकी एक वर्ष है, मार्क 9:23 में लिखा है, जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। दैट इज की वर्स आप कह सकते हैं आज के मैसेज की। वी वॉक बाय फेथ। 2 Corinthians 5:7 लिखा है, हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट, वी लिव बाय फेथ। और मैं जब ये कहता हूं तो इट्स नॉट वी आर सेइंग आवर फेथ इज ब्लाइंड। हमारा ईमान अंधा नहीं है, अंधा ईमान नहीं है, क्योंकि अब फेथ बिल्ट ऑन एविडेंस। हमारा फेथ किसी सबूत के ऊपर खड़ा है। वो क्या सबूत है? वी हैव द वर्ड ऑफ गॉड, द स्क्रिप्चर, द कलाम हक हमारे पास है। दैट इज द फाउंडेशन। ये है हमारे पास जिस पे हमारा फेथ बिल्ट है। दिस इज नॉट ओनली कि ब्लाइंड फेथ है, अंधे जिसने कह दिया। वी हैव एविडेंस, द बुक, द स्क्रिप्चर, द होली बाइबल, दैट ऑल वी नीड। अब शागिर्द क्या करते हैं? शागिर्दों की अगर लाइफ देखें तो उसमें देखें ये वो अभी तक आंखों देखो पर चल रहे थे। जितने मिरेकल, जितनी टीचिंग, जितने बड़े बड़े काम यीशु ने किए। फॉर एग्जाम्पल, खुदावन ने पानी को मैं बना दिया, शागिर्द वहां मौजूद थे। खुदावन यीशु मसीह ने 5000 को खाना खिलाया, शागिर्द वहां मौजूद थे। खुदावन ने मुर्दों को जिंदा किया, पानी पर चले, कोड़ियों को शिफा दी, 38 साल के मुर्दे को, जन्म के अंधों को जिंदा किया, आंखें दी, शागिर्द वहां मौजूद थे। तो दे वर वेरी हैप्पी, दे कैन सी एंड बिलीव। लेकिन खुदावंद अब उनको सिखाना चाहते थे कि soon I am not going to be with you physically, so you have to walk by faith। अनदेखे पर चल के आपने चलना है, क्योंकि जल्द ही मैं तुमसे जुदा हो जाऊंगा। अब यहां पे आगे शागिर्दों ने अब पूछा, घर आकर शर्मिंदा तो थे कि खुदावंद क्या हुआ कि हम क्यों ना कर सके, इसको क्यों ना निकाल सके। खुदावंद ने सिंपल बात की, ईमान की कमी की वजह से, अनबिलीफ। अब मैं सोच रहा था कि इख्तियार भी उनको दिया गया और उन्होंने पहले मौजूदात किए भी, बहुत से लोगों को शिफा भी बख्शी। आपको याद होगा जब खुदावंद ने इनको भेजा, उसके बाद 70 को भी भेजा, और जब वो वापस आए तो उन्होंने बताया कि खुदावंद क्या बदरुए भी हमारे ताबे हैं, कब्जे में, हम तो उनको भी हुक्म देते हैं। तो बड़े खुश होते थे। तो यानी कि सबूत है कि ये दे वर डूइंग दिस होल थिंग। अब हमारी पावर कहां गई? अब सीज क्यों हो गई है? व्हाई इज हैपनिंग दैट? और खुदावंद कहते हैं कि ईमान की कमी की वजह से। अब थोड़ा सा मैं इस पे बात करना चाहता कि क्यों ऐसा हुआ। एक तो सबसे बड़ी बात थी, खुदावंद उनको सबक सिखा रहे। दूसरा, खुदावंद उनसे दूर थे, और जब तक खुदावंद साथ थे, उनके पीछे जैसे सपोर्ट थी, दे वर ट्रस्टिंग खुदावंद को संभाल लेंगे। लेकिन अक्सर पता है क्या होता है, जो बात मैंने सीखी कि कभी कभी हम इब्लीस की, शैतान की पावर को देख के, क्योंकि इब्लीस के पास भी पावर है, ये मानते हैं ना कि उसको भी एक लिमिटेड टाइम के लिए पावर दी गई है। वो भी बड़े बड़े काम करता है, बहुत बड़े बड़े काम करता है। और अक्सर ऐसा होता है, लेकिन उसके पास जो डिमोनिक पावर है, कई दफ़ा हैरान हो जाते हैं। आज भी लोगों के ऐसे ऐसे बड़े काम देखते हैं दुनिया में, तो आप अक्सर उसकी जो शैतानी कुव्वत को, डिमोनिक पावर को देख के हम हैरान हो जाते हैं, और हमारा दिल कभी कभी खौफ से भर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये डेमोन्स्ट्रेशन देखें, जब क्राउड के सामने उसने बच्चे को पकड़ा, मरोड़ा, फेंक दिया, तो मैं समझ सारे इस तरह हो गए होंगे, पीछे पीछे हो गए। तो देखे होंगे यार
शैतान के पास भी जबरदस्त पावर है, शैतान के पास भी। तो जब हमारा फोकस शैतान की पावर पर हो जाए, उसने क्या किया है, तो कभी कभी वी लॉस्ट, क्या हम अपनी जो पावर, ट्रिमेंडस पावर, होली पावर जो खुदा ने हमें दी होती है, हमारी वो कमजोर होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम पे उसका टेरर हैवी हो जाता है, शैतान की कुव्वत को देख के, उसके उस काम को देख के कि यार ये। तो जब हम उस चीज पर ज्यादा फोकस करते हैं, एंड वी स्टार्ट लूजिंग अवर ट्रमेंडस पावर, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो इस दुनिया में है। जो हम में रहता है, जो पाकरू हम में रहता है, इज मोर पावरफुल देन हु लिव इन द वर्ल्ड। तो जब हम वर्ल्ड में देखते हैं उस पावर को मैनिफेस्टेशन करते, इसे बड़े बड़े काम, अब्लीसी कुव्वत को देखते हैं, तो कभी कभी हमारा ईमान कमजोर होना शुरू करता है। तो खुदावंद असल में सिखाना चाहते हैं कि डोंट लुक अपॉन दिस, ऑलवेज अपने ईमान पर कायम रहो, अपना फेथ जो है उसको लूज ना होने दो। यू हैव ट्रेमेंडस पावर। एक बिलीवर के पास एक बड़ी कुव्वत है। जब हम उस टेरर को हमारे दिल में भरना शुरू होता है, हम हवास खो बैठते हैं। कहते हैं, जैसे पहले मैंने पढ़ा मरकस की इंजील में, कहते हैं, जब वो कहते हैं कि अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खा। और खुदावंद कहते हैं अगर तू कर सकता है, असल में खुदावंद पता है क्या कह रहे हैं? इफ, रिमूव दिस इफ, जस्ट से जीसस यू कैन डू दैट, नॉट इफ यू कैन डू दैट। दैट इज द वीकनेस ऑफ आवर फेथ। जब हम खुदावंद के पास आए तो ये नहीं खुदावंद अगर तू कर सकता है, नो, खुदावंद ने यहां पर खास उस चीज पे जोड़ के अगर मैं कर सकता हूं, इट्स मीन योर फेथ इज स्टिल वीक। तो रिमूव दिस इफ, इसलिए खुदावंद कहते हैं अगर तू कर सकता है, जो इत्तेकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। उस लड़के के, अच्छा जब खुदावंद ने ये कहा ना, अब क्या है, ईमान क्या है, और खुदावंद ने कहा जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ होता है। जो इफ को रिमूव कर दे उसके लिए सब कुछ हो सकता है। और जब इफ को रिमूव कर दे तो खुदावंद कहता है कितना ईमान चाहिए मुझे। जब खुदावंद ने कहा कि इफ यू हैव द फेथ लाइक ग्रेन ऑफ मस्टर्ड सीड, और मस्टर्ड सीड जो है वो सब बीजों में से, इसराइल में जितने बीज हैं वेजिटेरियन किंगडम में, तो वो सबसे छोटा है। एक बात जो मैंने सीखी, खुदावंद ने ये नहीं कहा इफ यू हैव ग्रेट फेथ, इफ यू हैव सुपर नेचुरल फेथ, इफ यू हैव अ बिग फेथ, देन यू विल से टू दिस एंड इट विल हैपन। लिटिल फेथ। अब ग्रेन ऑफ मस्टर्ड सीड क्या है? अक्सर लिखा है, अगर हमने वो तमसील सुनी होगी, आपको याद है कि राई के दाने के बराबर ईमान, लेकिन जब वो बोझ बीज दिया जाता है तो वो बढ़कर एक बड़ा दरख्त बन जाता है। जब हम यीशु के पास आते हैं तो हमारा इतना फेथ, इसका मतलब असल में पता है क्या है? ग्रेन, राई के दाने के बराबर, सिंपल फेथ। और मैं आपको एक और बात बताऊं आज, देयर इज नो पर्सन ऑन अर्थ कैन से आई हैव परफेक्ट फेथ, आई हैव ग्रेट फेथ, आई हैव सुपरनैचुरल फेथ। और जीसस इज इवन नॉट लुकिंग फॉर दैट। खुदावंद ऐसा फेथ ढूंढ भी नहीं रहे कि बड़ा परफेक्ट फेथ हो, ये हो, वो हो, ऐसा हो। खुदावंद कहते हैं सिंपल फेथ, सफिशिएंट फेथ, जिसे हम काफी कह सकते हैं। मैं कह सकता हूं कि आई हैव नॉट परफेक्ट फेथ, आई हैव नॉट ग्रेट फेथ, बट माई फेथ इज सफिशिएंट। जितना खुदा को चाहिए, सिंपल फेथ, जस्ट पुट सिंपल, क्या खुदावन आई नो यू कैन डू दैट, तू करेगा और तू हमेशा करता आया है। लेकिन इससे भी बड़ा फेथ पता क्या है? सदरक मेसिक और अब्दुल अजूब वाला फेथ। याद है उसको, उसने क्या कहा था जब वो उसने एक डिक्री, एक हुक्म जारी किया कि जो कोई इस बादशाह के आगे, इस मूरत के आगे जो मैं बनाई है नहीं झुकेगा तो उसको
आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। तो वो तीनों खड़े रह गए। तो जब उसको पकड़ के बादशाह के पास लाए तो उन्होंने कहा कि बादशाह, वी आर नॉट गोइंग टू बॉव डाउन टू यू, हम तेजे सजदा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा खुदा हमें आग की भट्टी से बचाने की कुदरत रखता है। दैट वॉज फेथ। ये कई दफा हम सब का फेथ है, लेकिन उनका फेथ ओवरकम पता है क्या है? कहता है लेकिन अगर वो हमें आग की भट्टी से ना भी बचाए तो वी आर नॉट गोइंग टू बॉव डाउन। दैट इज फेथ। फिर फेथ यहां तक महदूद नहीं होना चाहिए कि तू करेगा तो फिर मैं मानूंगी। अक्सर लोग ये कहते हैं, आपने भी सुना होगा ऐसे कि अगर सुने जी है बड़े मौजे अंदर, अगर साड़ी जिंदगी च खुदावंद करेगा तो फिर असी मनांगे। डोंट। हालेलुया। खुदावंद कहता है कि कभी भी खुदा ना तो उसको कोई आजमा सकता है, ना वो किसी से आजमाता है। तो नेवर पुट गॉड इन ट्रायल और टेम्पटेशन, वो पसंद नहीं करता। तो हमारा यहां पे खुदावंद यही सिखाना चाहता है, जस्ट सिंपल फेथ, सफिशिएंट फेथ। और इस फेथ जो सफिशिएंट फेथ की मैं बात कर रहा हूं, जो ईमान राई के दाने के बराबर की ईमान, ये एक ईडियम है कि इस पहाड़ को कहोगे तो मूव हो जाएगा। इट्स मीन एनी बिग प्रॉब्लम, एनी बिग स्टॉर्म इन योर लाइफ, द लॉर्ड कैन मूव इट, रिमूव इट। और इसके बारे में इसके साथ लिंक क्या है? खुदावंद ने आखिर में कहा लेकिन ये किस्म दुआ के बगैर नहीं जा सकती। सिंपल फेथ के साथ जो लिंक है ना, वो है प्रेयर का लिंक। आप सिंपल फेथ रखें और दुआ करें बस। खुदावंद असल में हमें सिखाना चाह रहा है कि राई का दाना बेशक छोटा है, एक सिंपल फेथ है, और इफ यू एक्सरसाइज दिस फेथ एवरी टाइम ही विल ग्रो। एक दफा आप उस ईमान को इस्तेमाल करेंगे, उस पर ईमान रख के तजर्बा करेंगे, वो पूरा होगा तो आपका ईमान और ज्यादा इंक्रीज होगा। यीशु ने जब उससे कहा क्या तो ये कहता है अगर मैं कर सकता हूं जो ईमान रखे उसके लिए, तो उसका जवाब बड़ा जबरदस्त था। और मैंने उससे ये बात सीखी, उसने जवाब क्या दिया था, किसको याद है? इलाज कर। अब दो बातें उसने की हैं। खुदावंद ने कहा तो ईमान रखता है, जो इस्तिकाद रखता है तो उसने कहा यस आई बिलीव। आगे क्या? मेरे ईमान को एक तरह कैसे इंक्रीज कर। इफ देयर इज वीकनेस इन माई फेथ, उसको दूर कर। इंक्रीज माई फेथ, फिक्स्ड माई फेथ। अगर ईमान की कमी है तो खुदा से कहे कि खुदावंद मेरे ईमान को और मजबूत कर, इंक्रीज माई फेथ। और उसका देखो वो इतना, यानी कि कह सकते हैं कि फास्ट था। उसने उसको जानता था कि मेरे दिल में क्या है, कि मैं जानता हूं, लेकिन इफ देर इज एनी थिंग वीकनेस, मेरा ईमान कमजोर है, खुदावंद उसको मजबूत कर। अगर मेरा ईमान छोटा है उसको इंक्रीज कर, अगर शक है तो उसको दूर कर। दैट व्हाट इज इज सेइंग। और कभी कभी हमें भी ऐसी दुआ करने की जरूरत है कि जब हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी बात है तो खुदावंद आई केम विद सिंपल छोटे फेथ के साथ, सफिशिएंट फेथ के साथ, इफ देर इज एनी लैक एंड वीकनेस फिक्स दिस। और खुदावंद हर किसी के साथ करता है। जहां पे आपको डावाडोल है, शक है, कोई ऐसी बात है, वो भी खुदावंद के कदमों में डाल दें, इसका इलाज भी उसके दे दे, क्योंकि वो इलाज करना जानता है। इलाज का मतलब यही है ना कि इफ देर इज एनी वीकनेस, यहां पे कमजोरी है, खराबी है, तो खुदावंद उसका इलाज भी तू कर दे। और खुदावंद ने कहा यस इफ यू हैव सेम दिस काइंड ऑफ फेथ, और इस पहाड़ से कहोगे सिरक के वहां चला जा, तो ही विल रिमूव, योर फेथ विल डू दैट। सिंपल फेथ। और इसका ज्यादातर ताल्लुक लिखा है कि प्रेयर के साथ है, क्योंकि खुदावंद ने कहा कि यह किस्म दुआ के साथ जाएगी। हाँ जी, वो जो दुआ और रोजे का इंग्लिश में जो वर्ड आया है, उस वक्त कह रहे हैं कि ये उस वक्त तक खुदावंद ने मना किया था रोजा रखने से।
क्योंकि जब तक दूल्हा तुम्हारे साथ है तुम रोजा नहीं रख सकते। दे लेटर ऑन दैट वाज एडेड। लेकिन रियल जो मैन्यूस्क्रिप्ट है उसमें है कि प्रेयर इज मोर इंपॉर्टेंट। प्रेयर क्या है? आप जब दुआ करते हो और अब एक चीज खुदा के आगे ईमान से मांगते हो, उसके साथ दुआ में असल में ये आप पावर की तरफ जा रहे होते हैं कि दिस पावर कैन डू दैट, नाउ आई कम टू यू इन प्रेयर, देन यू गेन दिस पावर फ्रॉम द लॉर्ड। इसका मतलब असल में क्या है कि देन यू आर ट्रस्टिंग इन द लॉर्ड। इस वक्त पता है शागिर्द क्या कर रहे थे? मैं समझता हूं कि वो ये कर रहे थे कि ठीक करने की कोशिश, ये वो कर, लेकिन खुदावंद उसको सिखा रहे थे कि सून आई एम नॉट गोइंग टू बी विद यू एनी मोर फिजिकली। तो तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सिर्फ ये नहीं करना कि बस जाके मुझे, तुम्हें दुआ के साथ हर चीज के लिए प्रेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और खुदावंद ने उनको ये सिखाया कि जब तुम कुछ भी करो उसके पीछे जो प्रेयर का लिंक है इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दुआ नहीं कर रहे थे। मैं सोच रहा था कि वाई दे वर नॉट प्रेइंग। शायद उनके दिल में हो ये 3 बंदे नाल चले गए ने, असी पीछे रह गए। दिल में आ जाता है ना यार, असी भी तो वही हैं। वो लोग जो कहते थे बड़ा कौन होगा खुदा की बादशाही में, तेरा दर्जा क्या होगा, सज्जे कौन बैठेगा, खब्बे कौन बैठेगा। तो वो जरूर उनके दिल में शक और ये जेलसी आई होगी जिसकी वजह से फेथ जो है लूज होना शुरू हो गई। इसीलिए खुदावंद ने उनको कहा ए बेइत्काद कौम और कजरो नस्ल, जिसमें वो भीड़ भी, फक्की फरीसी भी और ये शागिर्द भी शामिल थे, सबको उसने कहा। तो दैट वाज द रियल रीजन। नो जेलसी, नो हेट्रेड, नो ग्रज। जब हमारे दिलों में ये चीजें भी होती हैं तो हमारी जिंदगी में काम नहीं होते, रुक जाते हैं। आपको याद है खुदावंद ने कहा कि अगर तुम अपनी कुर्बानी लेकर तो कुर्बान गाह तक जाता है, चर्च जाता है, अकल जाता है, तो अगर दिल में ख्याल आए कि मेरा भाई मुझसे नाराज है तो वहीं अपनी नजर को छोड़ दे, गो एंड मेक पीस विद दिस ब्रदर और सिस्टर, देन जो कुछ तू कहेगा। और एक जगह पे खुदावंद ने कहा जब कभी तुम खड़े होकर दुआ मांगो तो सबसे पहले याद करो किसी भरा ग्रज तो नहीं रखा, मन माफी तो नहीं रुकी हुई। Forgive him first, release yourself, and then Lord will release His blessing for you. When you release somebody from here, He will release from heaven what you want for you. So that is important. खड़े हो जाए, हम दुआ करेंगे खुदावंद के आगे। खुदावंद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, इस जबरदस्त लेसन के लिए खुदा, जो ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु ने हमें दिया है, कि हम अगर सिर्फ उस पे सिंपल सादा ईमान के साथ चले तो वो हमारे बड़े बड़े काम भी करने पे कातर है, क्योंकि वो बड़ा खुदा है। हम जानते हैं खुदावंद हमारी जिंदगी परफेक्ट नहीं है, परफेक्शन नहीं है खुदावंद। बहुत सी चीजों में हम कमजोर हैं, ईमान में कमजोर हैं, परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद खुदावंद चाहता है कि जस्ट कम विद द सिंपल फेथ, सादगी के साथ मेरे साथ आओ और ईमान रखो। रिमूव दिस ऑल काइंड ऑफ डाउट। इफ अगर तू नो बिलीव दैट ही इज ऑलमाइटी गॉड, यस you are worthy and you are powerful, almighty God. Nothing is impossible for you. Lord, I believe that. Lord, सब कहें कि yes Lord, I believe that. मैं ईमान रखता हूं और मेरी बेइत्कादी का इलाज कर। एक दफा फिर कहें, खुदावंद मैं ईमान रखता हूं, मेरी बेइत्कादी का इलाज कर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू। एंड मेरा ईमान है कि जिसने ये सादगी के साथ बिल्कुल सिंपल फेथ के साथ मांगा है, द गॉड हैज रिलीज्ड हिज ब्लेसिंग एंड हील्ड योर फेथ एंड इंक्रीज्ड योर फेथ। गॉड ब्लेस यू, आमीन।